नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स। प्रमुख हेडलाइन है डॉक्टर अरुण माथुर की डब्ल्यूएचओ स्टीयरिंग कमेटी में नियुक्ति। राजप्लास्ट 2025 के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ होगी और कब शेड्यूल है, और राजस्थान का दूसरा भव्य अक्षरधाम मंदिर कहाँ है और कहाँ बन रहा है और पहला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूँ आपको, इस पूरे सेशन की क्विज़ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। ओके, तो वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आगे की आपको पीपीटी दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है ऐसे से ये हमारा सेशन रहता है। इसमें हम ये डिटेल व्याख्या आप देख रहे हो ना, कितना डिटेल व्याख्या है। ऐसा हमारा ये सेशन होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। हाल ही में किस राजस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक को डब्ल्यूएचओ सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया? अभी सबसे पहले तो क्या है ना कि इसमें कई फैक्ट है, पहले सवाल समझो। ठीक है, अच्छा है कि क्या है डब्ल्यूएचओ है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ सबको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ओके, डब्ल्यूएचओ का, अब डब्ल्यूएचओ की कोई एक कमीशन है, उसका ही कोई पार्ट है सिविल सोसाइटी कमीशन। ठीक है, उस कमेटी की क्या है? एक कमीशन, उसकी इस कमीशन की क्या है? एक कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। उसका सदस्य किसको बनाया गया है? वो है हमारे डॉक्टर अरविंद माथुर जी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ में क्या है? सिविल सोसाइटी कमीशन। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका पार्ट है क्या है? ये स्टीयरिंग कमेटी, और इसका सदस्य कौन बनाए? हमारे अरविंद माथुर जी। तो स्ट्रक्चर को ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैक्ट हमने पढ़ लिया तो हम इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, यानी याद नहीं रख पाएंगे, एक बार पढ़ के चला जाएगा। ओके, तो इसका है ये। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य जो मैंने समझा दिया, कितनी अवधि के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब इसका उद्देश्य मतलब काम क्या करेंगे? ठीक है, ये जो कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी सिविल सोसाइटी कमीशन की, ये कहती है ये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर समाज से संवाद को सशक्त बनाना व डब्ल्यूएचओ के साथ जुड़ाव के सुझाव देना, यानी ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो समाज और लोगों से कैसे जो कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, उनसे डायरेक्ट बातचीत करना और डब्ल्यूएचओ के साथ जुड़ाव, ये इनका काम है। और इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर माथुर इस वैश्विक भूमिका के लिए मनोनीत होने वाले राजस्थान के पहले चिकित्सक है। डब्ल्यूएचओ की इस 24 सदस्यीय समिति में विभिन्न देशों के नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल है। अच्छा, इस जो कमेटी है इसमें कितने सदस्य हैं? 24 सदस्य। ये पूछा जा सकता है, आजकल आरपीएससी ने क्वेश्चन की गहराई बढ़ाई है, तो आप हर चीज़ को आप लाइटली नहीं ले सकते। ये इसमें 4 ऑप्शन दे के 3 में ही ये दे दे कि भाई अरुण माथुर डब्ल्यूएचओ स्टीयरिंग कमेटी में नियुक्त हुए, अवधि 2 वर्ष। ठीक है, सदस्य कितने? 24। और कोई चौथा फैक्ट गलत दे के आपसे पूछ ले कि भाई इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, अन्य भूमिकाएं, इंडियन एकेडमी ऑफ जेरियाट्रिक्स के संस्थापक प्रमुख, एशियन सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड इनोवेशन के ये निदेशक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है एग्जाम में, और पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजप्लास्ट 2025 मेगा शो का आयोजन सितंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर में। ओके, स्थान कहाँ? सीतापुरा, जेईसीसी जयपुर में। ठीक है, और आयोजक संस्था कौन है? प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन राजस्थान, यानी PMAR। 19 से 21 सितंबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या क्या होने वाला है? इससे राजस्थान में प्लास्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, एक बात तो ये। राइजिंग राजस्थान के विजन के तहत इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, और 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। ठीक है, तो जिन भी साथियों को नहीं पता है मैं बता दूं कि राजस्थान गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाए?
$350 बिलियन। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। मुख्य तथ्य, अब इसमें कौन कौन होगी भाई, देश विदेश की 450 से ज़्यादा कंपनियां होगी। इसमें अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया की कंपनियां, और भारत के 10 से ज़्यादा राज्यों की इंडस्ट्री जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि इसमें शामिल होगी। लगभग 15 से 20 हज़ार बायर ट्रेड विजिटर्स की उपस्थिति संभावित है। और कितने करोड़ के व्यापार का लक्ष्य है? 5,000 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य। प्रदर्शनी में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? नई टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, टॉयज, पैकेजिंग सेक्टर से संबंधित उत्पाद, और अब तक का ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री शो है। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पिछले तथ्य, क्योंकि ये फैक्ट जयपुर का था, तो जयपुर से हमने पहले पढ़ा था कि जयपुर रीजन जो 54वीं केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन है राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता, उसमें जयपुर रीजन ने शूटिंग में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। ओके, ये रिवीजन के लिए आपके मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी पिछले फैक्ट्स में लेके आ सकूं आपके लिए मैं लेके आऊँगा, ताकि आपको रिवाइज होता रहे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन भी है ना वो भी डिटेल रखा है, तो आप देखिएगा। राजस्थान में निर्माणाधीन दूसरा अक्षरधाम मंदिर किस शहर में स्थित है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 25 सितंबर 2025 को प्रस्तावित है? यह है जोधपुर में। ठीक है, और पहला कहाँ है? जयपुर में। पहला जयपुर में और दूसरा कहाँ बन रहा है? जोधपुर में। ओके, जोधपुर में बन रहा है। जोधपुर में कहाँ? जोधपुर सूरसागर क्षेत्र, कालीबेरी के पास। और बनाने वाली संस्था कौन है? बोचे सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, यानी BAPS। और इसका जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? संस्था प्रमुख महंत स्वामी। ओके, 25 सितंबर 2025 को यह प्रस्तावित है। और ये कुल 42 बीघा में है, 42 बीघा में। मुख्य मंदिर क्षेत्र 10 बीघा और 13 फीट ऊंचा आधार। मंदिर की लंबाई 181 फीट, ऊंचाई 91 फीट। कुल स्तंभ 281 गोलाकार स्तंभ, सिरोही घाट शैली में। वास्तु शैली नागराती, मरुगुज्जर, रणकपुर शैली। विशेषता, गर्भगृह की छत पर कोई स्तंभ नहीं है। ठीक है, ये विशेषता है। राजस्थान में पहले अक्षरधाम मंदिर का स्थान जयपुर के वैशाली नगर में। ठीक है, और अन्य स्थान भारत में गांधीनगर 1992 में बना 22 एकड़ में, और पहला अक्षरधाम मंदिर है। ओके, नई दिल्ली में 2005 में 100 एकड़ में बना, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज है। विश्व स्तर पर देखते हैं, न्यू जर्सी अमेरिका में। उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 में। क्षेत्रफल 185 एकड़। संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय, BAPS। संस्थापक कौन है? भगवान स्वामीनारायण। 1781 से 1830। मूल नाम घनश्याम पांडे। उद्देश्य, भक्ति, अहिंसा, नैतिक जीवन, शाकाहार और प्रार्थना का प्रचार। तो ये जो दोनों स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे फैक्ट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गर्भगृह की विशेषता पूछी जा सकती है, वास्तुशैली पूछी जा सकती है। तो आप चीज़ को, और जो ये भगवान स्वामीनारायण है, ठीक है, इनका मूल नाम पूछा जा सकता है। तो डिटेल स्लाइड है, आप इस चीज़ को नोट करते चलिए। ओके, अच्छा, राजस्थान में पहली बार तेंदुओं की गणना हो रही है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी तकनीक है। ठीक है, आगे इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 2025 से तेंदुओं की गणना किस तकनीक की सहायता से की जाएगी? कैमरा ट्रैप तकनीक। ओके, राजस्थान में पहली बार तेंदुओं की सटीक गणना हेतु कैमरा ट्रैप तकनीक से सर्वे शुरू होगा। राजस्थान के सभी जिलों में लगभग, विशेष रूप से जयपुर, जालना, आमागढ़। आयोजन संस्था है राजस्थान वन विभाग। तकनीक, कैमरा ट्रैप पंजों के निशान, मूत्र, खरोंच, आवाज़ आदि के संकेत रिकॉर्ड करेगा। सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह के आसपास इसकी शुरू होने की संभावना है। उद्देश्य क्या है? तेंदुओं की वास्तविक संख्या पता लगाना और उनके मूवमेंट, रहवास और मानव बस्तियों से दूरी का विश्लेषण करना। इससे पहले 2022 में हुई थी, उसमें कुल तेंदुए 721 पूरे भारत में। 2018 की तुलना में 51.5% की वृद्धि। और 2024 तक तब अनुमान लगाया गया था कि 925 हो जाएंगे। 578 संरक्षित क्षेत्र में और 347 खुले क्षेत्र में। जयपुर में, जालना रिजर्व में 2012 में 12 थे, और 2022 में कितने हो गए टोटल? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खबरों में बना रहता है। राजस्थान सरकार द्वारा शेखावाटी अंचल में जन संकट के समाधान हेतु यमुना जल परियोजना के अंतर्गत किस 2 बांधों के निर्माण के लिए 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए? ठीक है, देखो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो शेखावाटी अंचल है, ठीक है,
और ये जो बांध है ना ये चेंज नहीं होगा, ये है रेणुका जी और लखवार बांध। ओके, आपको यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट मिल सकता है बांध के लिए, तो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने शेखावाटी अंचल के लिए किन बांधों के अंतर्गत पानी मुहैया कराने की योजना बनाई है, ये योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो यह है आपकी रेणुका जी और लखवार बांध। तो गवर्नमेंट ने अब क्या करा ना, उनकी जो है अभी 95 करोड़ रुपए इन बांधों के लिए स्वीकृत करे हैं जयपुर में, और लाभार्थी क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी अंचल। इसका उद्देश्य क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की स्थायी सुविधा, जल संकट का दीर्घकालीन समाधान। जो रेणुका जी बांध है वो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, और लखवार बांध है वो उत्तराखंड में बन रहा है। कुल परियोजना लागत 11,320.46 करोड़, किसके द्वारा? यमुना रिवर बोर्ड द्वारा। राजस्थान की कुल हिस्सेदारी 215.66 करोड़, और अब तक कितने दे दिए? 95 करोड़ रुपए दे दिए। अच्छा, इसको लेकर कुछ बैठकें भी हुई थी। टास्क फोर्स की तीसरी बैठक 30 जून 2025 को पंचकुला में हुई थी, और राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार से एमओयू कर शेखावाटी के लिए यमुना जल सुनिश्चित का निर्माण कार्यों की सतत निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। अच्छा, ये जो एमओयू है वो हरियाणा के साथ हमने किया था इस पानी के लिए। ओके, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। आप टेलीग्राम की कोई जरूर अटेम्प्ट करें, और मिलते हैं कल फिर एक ब्यूटीफुल सेशन के